तो साथियों, सबसे पहली बात जो सबसे ज़रूरी है, कमल किशोर कठोरिया जी, अरुण माझी जी और गुलसिंह पटेल जी, कुलदीप यादव जी और महाना जी और तमाम साथी जो बैठे हैं, अनिल चमड़िया जी नीचे चले गए, रतन लाल जी, विजय प्रताप जी और हमारे बहुत पुराने दोस्त बिहार शोरी जी को भी मैं देख रहा हूँ, वो भी बैठे हुए हैं, बड़े आंदोलन के हमारे साथी और बहुत सारे लोग बैठे हैं। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम के नरेंद्र जी बैठे हैं करते हुए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं संपूर्ण जाति जनगणना का समर्थन करता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस जो 2005 से इस मुद्दे पर काम करता रहा, हमारे दस्तावेजों में बाकायदा वो डॉक्यूमेंट्स हैं। इस बात को लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी हमारी 3 बार की मुलाकात है, जिसमें हमने बाकायदा ये सवाल उठाया था कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और 2011 में जब वो कास्ट सेंसस की जगह सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कर दिया, तब भी हमने इस बात को बार बार उठाया। तो ये एक पहलू है जो मैं कहना चाहता था, लेकिन मैं 2-3 छोटी छोटी बातें आपके साथ इसके बारे में कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि कास्ट सेंसस कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बात हमको जरूर चिन्हित करनी है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनको मिलता है, जो नहीं लड़ते हैं उनको नहीं मिलता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ने बार बार अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। डॉक्टर अंबेडकर के जमाने से उन्होंने कास्ट सेंसस की मांग की। आप डॉक्टर अंबेडकर के सारे डॉक्यूमेंट देख लीजिए, दस्तावेज देख लीजिए, उन दस्तावेजों में बाकायदा इस बात का जिक्र है। तो उसका नतीजा यह हुआ कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जातिवार जनगणना होती है। उनके कैसे घर हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, वो क्या धंधा करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, कितने लोग उनके एमएलए हैं, कितने उनके पंचायत में हैं, कितने अधिकारी हैं, कितने कर्मचारी हैं, कौन सी जाति का जो है रोजगार पूरे टाइम का रोजगार करती है, कौन सी हाफ टाइम का रोजगार करती है, ये सारी की सारी बातें जो है 2011 की जनगणना में शेड्यूल कास्ट की प्रत्येक जाति के बारे में दस्तावेज है। हमने लड़ाई लड़ी तो हमें मिला। अब सवाल यह है कि जब 2011 से पहले ओबीसी और पिछड़ी जातियों के नेताओं ने इस सवाल को लड़ा, तो सरकार ने माना कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। लेकिन जब वो कास्ट सेंसस उनके रहते सोशो इकोनॉमिक सेंसस में कैसे बदल गई, इसके बारे में इंट्रोस्पेक्शन तो पिछड़ी जाति के नेताओं को करना पड़ेगा, वो सरकार के हिस्सा थे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, देर आए दुरुस्त आए। अब सवाल इस बात का है कि कास्ट सेंसस यदि करवानी है देश की संसद में बहुमत ओबीसी सांसदों का है। ओबीसी समाज के बड़े बड़े नेता संसद में हैं, राज्यसभा में भी हैं और लोकसभा में भी हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे प्रतिनिधि बनकर जब जरा जरा सी बातों पर संसद को रोका जा सकता है, जरा जरा सी बातों पर, तो ये जो पूरे देश की 90% जो आबादी है, और जाति जनगणना तो 100% की होनी है,
केवल 90% की नहीं हो रही है। ये हमें समझना है कि जाति जनगणना का मुद्दा इस देश की हर जाति की जनगणना से जुड़ा है। तो कल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, हम सबकी जानकारी के लिए, इस बार बजट वाले मसले पर कल होम मिनिस्ट्री पे डिस्कशन था पार्लियामेंट में। आज होम मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया है। और सवाल उठा है इस बात का कि जाति जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी जी का बयान है कि जाति जनगणना हमें केवल सिर गिनने के लिए नहीं चाहिए। राहुल जी ने कहा है कि जाति जनगणना जो है भारत में गैर बराबरी को देखने का, मापने का एक बड़ा इंडिकेटर है। अब हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार समरसता में यकीन करती है? भाई आरएसएस वाले हैं, भाजपा वाले हैं, बराबरी में करते ना करते हो, समरसता में यकीन करते हैं। अगर आप समरसता में यकीन करते हैं तो क्या समरसता बिना बराबरी की हो सकती है? एक आदमी ऊंचा रहेगा, एक आदमी नीचा रहेगा, तो क्या बराबरी हो, तो क्या समरसता आ जाएगी? दूसरा, जब आपका गुरु संगठन ने कह दिया कि वो जातिगत जनगणना का समर्थन करता है, आरएसएस समर्थन करता है, हम आरएसएस से पूछना चाहते हैं, अगर आप, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, 30 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री आरएसएस के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं, आरएसएस के मोहन भागवत जी से उनकी मुलाकात होने वाली है। हम दोनों से कहना चाहते हैं, खास तौर से मोहन भागवत जी से कहना चाहते हैं, इतने सालों में आपकी प्रधानमंत्री जी से अकेले में मुलाकात नहीं हुई, इस बार हो रही है। तो क्या मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री को से इस बारे में फैसला करवाएंगे कि प्रधानमंत्री जी, आरएसएस का यह विचार है कि भारत में जातिगत जनगणना करवाइए? क्या आरएसएस के मोहन भागवत प्रधानमंत्री को क्लियर टर्म्स में यह बताएंगे कि आरएसएस भारत में जाति की जनगणना चाहता है? यह हम आरएसएस से पूछना चाहते हैं। अगर आरएसएस भारत में जाति की जनगणना चाहता है तो मांग करे, इधर उधर ना करे। नहीं नहीं, जाति की जनगणना तो ठीक है, लेकिन उसे राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अरे भाई, राजकाज चलाना है, राजकाज की नीति बनानी है, और राजकाज की नीति में राजनीति नहीं होगी तो क्या होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं, तो प्रधानमंत्री जब 30 तारीख को मोहन भागवत जी की और प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होगी, तो हम दोनों से कहना चाहते हैं कि आप लोग तय कर लीजिए, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि ओबीसी है, ओबीसी समाज के बेटे हैं। अरे पूरा ओबीसी समाज मांग रहा है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी अपने समाज की बात सुन लो, अपने समाज की बात सुन लो। उनकी नहीं सुनते तो अपने जो शीर्ष ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस की सुन लो। अगर नहीं सुनना चाहते तो ये जो लोग बैठे हैं, हम लोग जो बैठे हैं, हम इस मुद्दे पे लड़ाई को तैयार। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि भारती जी आ गए हैं, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, अब सवाल इस बात का है कि इसकी रणनीति क्या हो। यदि हमारे पास इस सम्मेलन से हम इसकी शुरुआत माने, एक कास्ट कोऑर्डिनेशन फॉर, एक जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर कास्ट सेंसस बनी है, क्या राज्यों में इस बात को लेकर सम्मेलन होने चाहिए? जो जो अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, मेरा उनसे निवेदन है
कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बात करके अपने अपने राज्यों में कास्ट सेंसस के लिए सम्मेलन की शुरुआत करें। उस राज्य उस सम्मेलन में अलग अलग जिलों के लोग आएंगे। उन जिलों के लोगों को रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि राज्य के स्तर पर हो गया, अब जिले के स्तर पर सम्मेलन किए जाएं। जिले में ब्लॉक के लोग आएंगे, ब्लॉक के लोगों को कहा सकता है कि आप ब्लॉक लेवल पे कास्ट सेंसस के सम्मेलन कर लीजिए, और ब्लॉक लेवल में जब पंचायत के लोग आएंगे तो उनको बोलिए कि गांव में ले जाइए और गांव के हर घर में ले जाइए, और इस देश में अगली जो सेंसस होगी जो 2025 में हो, 26 में हो, वो कास्ट सेंसस ही होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। जय भीम, जय भारत।